बेटा, मैं जो बात कहने के लिए आई हूँ और जिस मकसद के तहत मैंने आप लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है, वो मेरी बेटी और इसकी खुशियों से जुड़ी है। जी आप कहिए, हम लोग सुन रहे हैं। दरअसल मैं ये कहने आई थी कि मैं अपनी बेटी को ले जाना चाह रही हूँ। जब तक इसके यहाँ बच्चा नहीं हो जाता, ये हमारे पास ही रहेगी। मगर क्यों? जितना ख्याल उसका हम यहाँ रख सकते हैं मेरे होते हुए, वो आप वहाँ नहीं रख सकती हैं। ऐसा आप क्यों कह रही हैं? मैं वहाँ इसकी खाला को बुला लूंगी। असल में इसका ट्रीटमेंट उसी के क्लिनिक में चल रहा है। वो भी आप ही की मर्जी थी, इसलिए हम खामोश हैं। वरना मेरा नहीं ख्याल कि तानिया के अलावा किसी और डॉक्टर की हमें जरूरत होगी। बेटा, बात डॉक्टर की नहीं है, उस नन्ही सी जान की है जिसे अभी इस दुनिया में आना है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि अब तुम मुझे पुराने ख्यालात वाली औरत समझो या कुछ भी, ये मेरा वहम नहीं है। मैंने ऐसे वाकयात अपनी जिंदगी में होते हुए देखे हैं। आप खुल कर कहें ना, आप क्या कहना चाह रही हैं? बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जिस घर में बांझ औरत का साया हो, वहां किसी और की गोद हरी नहीं हो सकती। ये क्या कह रही हैं आप? नहीं, लेट मी स्पीक प्लीज। क्या कह रही हैं आप? ये सब लोगों की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानियां हैं जिन पे आप जैसे लोग बिलीव करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इन कहानियों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। पता था मुझे कि तुम लोग यही बात करोगे, लेकिन मैं माँ हूं। मैं अपनी बेटी की खुशियों और इसकी जिंदगी के साथ समझौता बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं ये थोड़ी नहीं कह रही तुम लोगों से कि तुम लोग ये घर छोड़कर कहीं चले जाओ। उल्टा मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। आप होश में तो है? ये क्या कह रही हैं आप? हम दोनों भाइयों को अलग करने की बात कर रही हैं? मैं जानती थी कि तुम्हारा रद्द-ए-अमल यही होगा, इसलिए मैंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगी। मेरी बात सुनिए, नायला इस घर से कहीं नहीं जाएगी। नायला इस घर की बहू ही नहीं बल्कि बेटी भी है। जिस तरह आपको इसकी खुशी, इसकी जिंदगी अजीज है, आपसे कहीं ज्यादा हमें भी अजीज है। बस कह दिया मैंने। चलो तानिया, चलो आ जाओ। बेटा, तुम ही अपने भाई और भाभी को समझाओ। ये तुम दोनों के होने वाले बच्चे की जिंदगी का सवाल है। वैसे आंटी भाई सही कह रहे हैं, ये सब महज मनगढ़ंत बातें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। असद, एक सेकेंड, मान लेते हैं कि ये सारी बातें मनगढ़ंत है, पर फर्ज करें कि ये सब कुछ सच हो गया तो क्या हम एक दूसरे को कभी माफ कर पाएंगे? इवन यासिर भाई और तानिया भाभी भी अपने आप को कसूरवार ठहराएंगे। और आप एक बात बताएं, क्या आप अपनी होने वाली औलाद पर किसी भी किस्म का रिस्क लेने के लिए मान जाएंगे? आपको पता है, शायद मैं सारी ये बातें अम्मी की रद्द कर देती, मगर हमारे अपने खानदान में ये 2-3 किस्से हैं जिनकी मैं खुद विटनेस हूँ। मैंने खुद देखा है सब कुछ। प्लीज आप समझाएं मुझे। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। तुम लोग 2-3 दिन सोच लो अच्छी तरह कि क्या करना है। या तो तुम्हारे भाई और भाभी कुछ अरसे के लिए इस घर से कहीं चले जाएं, वरना मैं अपनी बेटी को ले जाऊंगी यहाँ से।